हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल M1 R5 के सैंपल सेट 1 का, जो कि मैंने सैंपल पेपर बनाया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। यानी अब मैं इसी प्रकार से आपके लिए सेट लाता रहूंगा जिसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन्वॉल्व करूंगा जो कि ओ लेवल में आने के चांसेस हैं। और यहां पर जो सेट मैंने तैयार किया है, सेट के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग वर्ड्स और उसके साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन है। यानी ओवरऑल आपके पेपर का जो सेट आता है, जो पार्ट ए आता है, इसको पूरा मैं डिस्कस करूंगा इस पेपर मॉडल पेपर के द्वारा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आपके क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं और जानता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए अपने फ्रेंड सर्किल में इसको अभी शेयर बटन के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। और ये शेयर आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं जिससे ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके, जिससे आपके लाइक्स और आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन देते हैं कि आखिर हम इस तरीके से काम करते रहें और आप तक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचाते रहें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि कौन सा है पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हमने लिया है और कैसे आपको इस पेपर सोल्यूशन को करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन करा रहा हूं इस पेपर को नीचे की तरफ। तो पहला जो आता है, यहां पर मैं थोड़ी जूमिंग बढ़ाना चाहूंगा इस क्वेश्चन के, जिसमें आपको क्लियरफाई होकर दिखाई पड़ सके कि आखिर कैसे आपको व्यू करना है इस पेपर को। मैं थोड़ी जूमिंग इंप्रोवाइज कर लेता हूं यहां पर। और पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंपोनेंट है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ALU, CU, मेमोरी, बोथ A एंड B। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन तो तीनों नजर आ रहे हैं, मगर एक चीज मैं बता दूं आपको, जो इसका राइट आंसर होगा वो बोथ A एंड B होगा, क्योंकि ALU और CU जो होता है वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, इसलिए दैट्स व्हाई इसका जो राइट आंसर होगा वो A एंड B कहलाएगा। मेमोरी को हम यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा, बोथ A एंड B। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके कंप्यूटर का फीचर नहीं है। ये काफी, क्योंकि सिस्टम जो होते हैं वो अपना डिसीजन नहीं कर सकते। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा C। और ये क्वेश्चन अगर आप राइट डाउन कर लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस R5 के लिए आने वाली हैं और बहुत जल्दी वेब की भी वीडियो आपको मिलेगी। नेक्स्ट 3 भी हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वेब की मिलेगी। तो आप निराश ना हो, मैं लगातार आपकी R4 और R5 को लेकर वीडियोज अपलोड करता रहूँ और आपके पेपर तक अच्छी खासी वीडियोज आपके पास होंगी और आप आसानी से पेपर बीट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का टाइप कौन सा नहीं है इसमें से। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल टाइप कंप्यूटर नहीं है, इसका राइट आंसर B हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। आपको पता ही होगा कि जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की वो बहुत तेज होती है अदर कंप्यूटर की अपेक्षा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो परम जो है इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर A हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो A होगा। A जो परम कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है इन सभी में। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका with the following is a type of new technology and gadgets। जो न्यू टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ गूगल ग्लास, स्मार्ट वॉच, ड्रोन, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी राइट जो होगा वो D हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन वन सच प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कंप्लीट ए स्पेशल टास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सोर्स कोड। तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो सोर्स कोड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका B होगा
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक तो फ्री होते हैं, दूसरी चीज सोर्स कोड इनके ओपन होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। जो कर्सर को कंट्रोल करने वाली इनपुट डिवाइस होती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन। वो कर्सर को आप मूव करा सकते हैं इसके थ्रू, तो इसका राइट आंसर टच स्क्रीन एंड लाइट पेन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंटर इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और प्लॉटर ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में नहीं आती, तो इसका राइट आंसर जो होगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ईच स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स को जो ट्रीटमेंट आपको करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जो 10 क्वेश्चन है उनकी डीलिंग आप एक साथ करिएगा। 10 क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उनके राइट आंसर आप क्वेश्चन के सामने ही लिख लीजिए। जैसे अगर इसका राइट के आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर बी है, तो इसी क्वेश्चन के आगे आपको यहाँ पर बी टाइप कर लेना है अपने पेपर में, जिसमें आपको जो सोल्यूशन आप ओएमआर शीट में कर रहे हो तो आपको आसानी होगी। इसी प्रकार 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट में फिल करिए, फिर अगले जो 2 पॉइंट के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद आप ओएमआर शीट में फिल करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्सनल कंप्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है आपका जवाब, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के रूप में ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच टेक्स द डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इट। तो देखिए कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, ये बिल्कुल सही बात है, बट यहां पर जो बोला विच टेक्स द डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इट, तो आफ्टर प्रोसेसिंग इट डेटा को नहीं लेती है, वो डेटा जो होता है वो लिया जाता है, आफ्टर प्रोसेसिंग उसका आउटपुट निकालती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फॉल्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है द कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। ये बिल्कुल सही बात है कि कंप्यूटर के पास डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर्स, सी स्पीड। तो बिल्कुल सही है, एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर्स और स्पीड को मेजर करने के काम आते हैं। बिल्कुल ट्रू है आंसर इसका, यानी इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रैम इज अ परमानेंट मेमोरी वेयर एज रोम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम जो है परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, आपको पता है, तो इसका पहला जो पॉइंट है वही गलत है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। ट्रांजिस्टर वर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको पता ही होगा ट्रांजिस्टर जो है वो सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजर आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट जो ब्राउजर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत जवाब है इनका। विंडोज, मैक ओएस, ओरेकल, जावा एक्सेट्रा द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों तो आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, बट यहां पीछे जो लगे हैं वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा इसका भी। टच स्क्रीन इज एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आपको पता ही है टच स्क्रीन है, मॉडेम है, ये दोनों क्या है, एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस मानी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। OMR डिवाइस इज मेनली यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। तो OMR जो होती है वो बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो मल्टीपल चॉइस के लिए यूज किया जाता है चेकिंग करने के लिए, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी 2.10 का आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट आता है मैचिंग वर्ड्स। मैचिंग वर्ड्स को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी मैचिंग वर्ड्स को सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन के सामने ही लिख लेंगे। लाइक 3.1 का जो राइट आंसर होगा वो आपको यहीं पे लिख देना है, जिसमें आपको आसानी रहे ओएमआर शीट में फिल करने की, क्योंकि अधिकतर गलतियां यहीं पर होती हैं। तो आपको 10 पॉइंट इसके सारे एक साथ सॉल्व कर लेने हैं पहले, और सॉल्व करते समय ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि यहां पर 10 पॉइंट दिए होते हैं और यहां पर ज्यादा पॉइंट दिए होते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं वो इनके आगे लिखते हुए चलें, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो पॉइंट्स बचे रह जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर आ जाता है कि जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे। लाइक जैसे दिस इज द टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, तो आपको राइट आंसर यहाँ पर नजर आ रहा होगा कीबोर्ड, यानी इसका पहला जो है वो राइट आंसर ई है, तो हमने यहाँ पर ई फिल कर देना है, यानी इसके आगे ई लिख लेना है अपने पेन से, जिसमें हमें आसानी रहे कि हमने ई को यूज कर लिया। यहाँ ई लिख दिया और इस ई के ऊपर आप एक सर्किल घुमा सकते हैं जिसमें आपको क्लियर रहे कि आपने यही यूज कर लिया है।
बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज, तो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, आपको पता ही है, तो इसका राइट आंसर एच होगा। तो यहां पर हमें क्या लिख लेना है, तुरंत एच टाइप कर लेना है और एच के ऊपर भी एक सर्कल घुमाना लेना है कि हमने इसको यूज कर लिया है। इसके बाद इट इज द वेंडर नेचुरल फाइल सिस्टम, तो यहां पर इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, इसलिए इसको हमने यहां पर ए लिख लिया। उसके ऊपर भी हमें एक सर्कल घुमा लेना है जिससे हमें क्लैरिफिकेशन रहे कि इसके राइट आंसर जो है वो यूज करते ले आ रहे हैं। तो बाकी बचे हुए ऑप्शंस में क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा ऑप्शंस बच जाते हैं 3 या 4, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। इसके बाद ए फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो फाइल सिस्टम यूज किया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर एम होगा, तो हम इसके सामने एम लिख लेते हैं जिसमें हमें आसानी रहे क्लैरिफिकेशन करने में। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट पार्टीशन ऑन द हार्ड डिस्क इज नोन एज, जो पहला पार्टीशन आपके हार्ड डिस्क से किया जाता है उसको हम MBR बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर के हो जाएगा क्योंकि ये मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। इसके बाद द करंट स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल डिस्क, जो करंट स्टैंडर्ड ऑप्टिकल हाई डिस्क होती है उसको हम ब्लू-रे डिस्क बोलते हैं, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द सरफेस ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क ऑन प्लेन एरिया कॉल्ड, जो सरफेस कहलाता है आपका एक प्लेन डिस्क का प्लेन एरिया का वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। इसका राइट आंसर जे हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका राइट आंसर जे हो जाएगा। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो बी होगा, क्योंकि OMR तो पॉइंटिंग डिवाइस होती ही नहीं है और माउस जो होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो नॉन वोलेटाइल जो है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा आपका, नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी है। इट इज एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस में आपका डी आंसर लगा हुआ है म्यूजिक प्लेयर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं और इजीली हमें पता लग जाता है कि हमने कौन कौन से पॉइंट यूज किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल भी रहता है तो हम आसानी से उसको 4 ऑप्शन में से लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा बन जाता है, उससे हम आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है लास्ट, जिसको हम बेसिकली अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो वो आ जाते हैं। और यहां पर भी आपको वही काम करना है जो मैंने ऊपर की तरफ बताया है, यानी 4.1 में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पर आया है उसकी जगह पर आपको वही करेक्टर फिल कर देना है जो उसका राइट आंसर है। लाइक पहला जो आता है 4.1 का वो है 16-बिट कोड विच इज सपोर्टेड टू बोथ ASCII और EBCDIC। तो यहां पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के लिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड के लिए जो यूज किया जाता है वो यूनिकोड यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर एच हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, एच लिख देना है, जिसमें हमें क्लियर है कि 4.1 का आंसर एच है। अब 4.2 की अगर हम बात करें तो 4.2 में पूछा गया है इज अ फाइल सिस्टम फॉर द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ग्लोबल फाइल सिस्टम जो होता है वो लाइनेक्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। इसके बाद इज लोकेटेड एट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द ईच हार्ड डिस्क, जो लोकेट किया जाता है फर्स्ट सेक्टर में, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर आपका जी हो जाएगा, पार्टीशन टेबल, तो इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जी लिख देना है, जिसमें इसका राइट आंसर हम वेरीफाई कर पाए। नेक्स्ट आता है वर्क एज अ होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU, कौन सा एरिया जो मेन मेमोरी में और CPU के बीच में होल्ड होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी हो जाएगा, कैशे मेमोरी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड ए, तो 4 बिट का आपको पता है निबल होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, यहाँ पर निबल इसका राइट आंसर होगा, ये यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, इसमें इसका राइट आंसर आ जाए। इसके बाद प्रिंट ए करेक्टर ऑन द पेपर बाय स्पेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक, तो जो ड्रॉप करके इंक को प्रिंट करता है वो डी यानी इंकजेट प्रिंटर कहलाता है, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डी लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस हीट एंड स्पेशल पेपर फॉर द प्रिंटिंग करेक्टर ऑन इमेज, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूज द हीट एंड स्पेशल पेपर फॉर प्रिंटिंग करेक्टर और इमेज, तो यहाँ पर थर्मल प्रिंटर की हम बात करें, थर्मल प्रिंटर यूज किया जाता है जो स्पेशली एक स्पेशल पेपर को यूज करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद जनरली यूज्ड इन बैंक्स देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ करेक्ट चेक्स टू बी प्रोसीड एवरी डे, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ चेक के लिए जो होता है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ई को फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एप्स स्टोर इज मेड अप स्टोर दैट इज डेवलप्ड बाय द,
तो ऐप स्टोर जो डेवलप किया गया था उसके लिए अगर हम बात करें 4.9 का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम, यानी तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एम को फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट, इन द ईयर 1946 साइंटिस्ट नेम्ड जे प्रेस्पर एंड जॉन मार्ची मेड ए कंप्यूटर नेम्ड, तो यहाँ इनियक जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर को अगर सॉल्व करते हैं तो आपने क्या किया, सारे क्वेश्चन के आंसर आपने पहले अपनी कॉपी यानी जो बुकलेट आपको मिली है उसमें फिल कर लिए। अब इसके द्वारा अगर आप ओएमआर शीट में फिल करते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। ये सेट सैंपल सेट 1 है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर बनाया था, जिससे आप आसानी से समझ सके। इसी प्रकार के और भी सेट बहुत जल्दी आपके चैनल पर अपलोड होंगे, तो आप व्यू करते रहिए लगातार, जिसमें आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप इसी तरीके से बेनिफिट उठाते रहें आपकी ओ लेवल एग्जामिनेशन को बीट करने का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ एक चीज और मैं इन्फॉर्म कर दूं, आपको ओ लेवल के रिगार्डिंग या ट्रिपल सी के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नाइलेट हेडक्वार्टर से आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और मैं यहां पर आपकी सेवा के लिए लगातार तत्पर हूं, जिसमें आपको कोई भी इशू ना आए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। और भी अगर कोई इशू आपको है तो आप आसानी के साथ मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।